आज हम क्लास 10th की पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द लास्ट लेसन प्रोज का। हाँ, क्लास 10 का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। हालांकि किताब चेंज हो चुकी है, आप लोग को पता होगा। चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। हाँ, पार्ट का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। ठीक, पढ़ने से पहले हम लोग बिफोर यू रीड देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर का अध्ययन करते हैं। जी देखिए, यहाँ से देखिए जी, कह रहा है दे से फैथ। कह रहा है दे मतलब होता है वे, और फैथ में से में से होता है कहना। कह रहा है लोग कहते हैं फेथ में से होता है विश्वास। कह रहा है लोग कहते हैं, अब यहाँ पे एक वर्ड दैट होना चाहिए जो नहीं है। दे से दैट, लोग कहते हैं कि फैथ कैन मूव, जो फैथ है जो विश्वास है, कैन सकता है, मूव मीन्स हिला सकता है। लोग कहते हैं कि विश्वास हिला सकता है। माउंटेन्स में होता है पर्वत। कह रहे लोग कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वत को हिला सकता है। बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट, लेकिन हमें कैसा रखना चाहिए? व्हाट शुड वी पुट, हमें कैसा रखना चाहिए? और फेथ, अपना विश्वास इन, इसमें हमें अपना विश्वास इसमें कैसा रखना चाहिए? कह रहा दिस इज़, यह है द क्वेश्चन, सवाल, यह सवाल है हमें कैसा अपना विश्वास रखना चाहिए। दिस स्टोरी, यह कहानी, डेलिकेटली का मतलब होता है नाजुक। ठीक, पॉजेस माने स्थान रखती है या नाजुक कड़ी है। ठीक, अब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यह कहानी शानदार ढंग से हमें बता रही है। ठीक, आगे देखते हैं। लैंचो इज़ अ फार्मर, एक किसान है। लैंचो एक किसान है, हु जो राइट्स लिखता है अ लेटर, एक पत्र टू गॉड, भगवान को, जो एक पत्र भगवान को लिखता है। कह रहा व्हेन, जब हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल आर रुइंड, बर्बाद हो जाती है। जब उसकी फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। कह रहा आस्किंग फॉर, हाँ आस्किंग, वो पूछता है। अब यहाँ पे आस्किंग से भगवान से हम पूछेंगे थोड़ी, भगवान से तो हम मांगेंगे या प्रार्थना करेंगे। फिर आस्किंग, हाँ वो प्रार्थना करता है फॉर 100 पेसोस, 100 रुपये की। वो जैसे कि हमारों में रुपये चलते हैं, वहाँ पे पेसोस चलता है, तो 100 पेसोस, 100 रुपये की वो मांग करता है। कह रहा डज लैंचो, क्या देखो डज लैंचोज लिखा हुआ है। जब लैंचो के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, फिर एक एस लिखा हुआ है, उसे हम एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। तो डज लैंचो, क्या लैंचो का पत्र, डज लैंचोस लेटर, क्या लैंचो का पत्र रीच गॉड, भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड, क्या भगवान भेजता है हिम, उसको द मनी, पैसा, क्या भगवान उसको पैसा भेजता है। कह रहा थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर, आपका उत्तर क्या होगा? सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। टू दीज क्वेश्चंस, इन सवालों का आपका उत्तर क्या होगा? हालांकि हमें दिया इसने वुड बी, क्या होने वाला है, आप इस सवाल के बारे में क्या सोचते हैं, सोचिए। कह रहा एंड गेस, और अनुमान लगाइए, एंड गेस और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी, क्या कहानी होगी, हाउ द स्टोरी, क्या कहानी होगी, कंटिन्यूस, जारी रहेगी, क्या कहानी जारी रहेगी, इसका भी आप अनुमान लगाइए। कह रहा बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, बिफोर माने पहले, बिगिन माने शुरुआत करने से, टू रीड इट माने इसको पढ़ने से, इसके पढ़ने से, शुरुआत करने से पहले आप खुद अनुमान लगाइए कि ये कहानी क्या जारी रहेगी। चलिए अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे इसके। ये तो आपका बिफोर द रीड हो गया। अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आपका टॉपिक यहाँ से द हाउस। जी हाँ, द हाउस से है। चलिए देखते हैं। कह रहा है द हाउस, अब जब भी द आता है तो इंडिकेट करता है कि वह की भी हिंदी निकालता है। कह रहा है द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, द ओनली, केवल, वन माने एक, इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में एक घर। कह रहा है कि सेट, स्थापित था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी के। कह रहा केवल एक घर पहाड़ी की चोटी पर, पूरी घाटी में स्थापित था, यानी पूरी घाटी में। हाँ जी, अलो माने पहाड़ी के नीचे। ठीक, कह रहा है हिल, पहाड़ी के नीचे स्थापित था। कह रहा फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम माने से, दिस माने इसकी, हाइट माने ऊंचाई, कह रहा इसकी ऊंचाई से। कह रहा वन माने कोई भी, वन का मतलब क्या होता है? कोई भी। वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ कॉर्न, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाजों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसके चिन्हित फूलों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसके, डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसके चिन्हित को देख सकता था। दैट ऑलवेज,
दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रॉमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, जो एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, अर्थ माने पृथ्वी, नीडेड माने ज़रूरत, पर केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड वाज, पृथ्वी को ज़रूरत थी, वाज अ डाउन पोवर, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट, और कम से कम, और एटलीस्ट कम से कम, अ शावर, एक बौछारदार बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अगली सुबह या सुबह से, वीकेंड से सुबह से या अगली सुबह। लैंचो, लैंचो हु जो, लैंचो हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड अपने खेत को, इंटीमेटली बहुत नज़दीक से या अच्छी तरीके से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, एल्स सिवाय, बट लेकिन, सी द स्काई टूवर्ड्स, वो आकाश की ओर देख रहा था, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब के, उत्तर और पूरब के आकाश की ओर के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया था। चलिए आ जाइए दूसरे पैसेज पे। नाउ अब वी आर रियली, हम वास्तव में गोइंग जा रहे हैं टू गेट, प्राप्त करने, सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन औरत, हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, औरत। द वुमेन औरत, हु जो, वाज थी, प्रेपरिंग तैयार कर रही थी, वह औरत जो तैयार कर रही थी, सफ़र भोजन, सफ़र रात का भोजन, रात्रि का तैयार कर रही थी, रात का भोजन जो तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़, बड़ा लड़का, द ओल्डर बॉयज़, बड़ा लड़का, ओवर वर्किंग, काम कर रहा था, इन द फील्ड, खेतों में, बड़ा लड़का खेतों में काम कर रहा था, वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटा वाला, वर्क प्लेइंग, खेल रहा था, नियर द हाउस, घर के पास, छोटा वाला घर के, हाँ, स्मॉलर वंस का मतलब होता है छोटा वाला, यहाँ पे क्या कहते हैं, शॉर्ट करके ज़ायडस ने क्या कर दिया, स्मॉलर वंस यूज़ कर लिया। छोटा वाला लड़का खेतों में काम कर रहा था, अंटिल, अंततः, ओ माय गॉड, अंटिल, हाँ, अंटिल मतलब अंततः या अंत में। द वुमेन कॉल्ड, औरत ने आवाज़ लगाई, टू देम ऑल, उन सभी लोगों को, कम फॉर डिनर, आइए भोजन के लिए, आइए भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान या इस भोजन के दौरान, हाँ ड्यूरिंग में होता है दौरान, मील माने होता है भोजन, भोजन के दौरान। दैट की, जस्ट एज, जैसा कि, जस्ट माने तुरंत भी होता है, जैसा कि तुरंत। लैंचो हैड प्रेडिकेटेड, लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, हाँ प्रेडिकेटेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिकेटेड मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, ऑफ की, रेन, बारिश की, बिगेन, शुरू हो गई, टू फॉल, गिरना, बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब में, ठीक। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ, कहाँ, ह्यूज माने बड़े बड़े, विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी शीन, दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए, बड़े बड़े विशाल पर्वत, बादलों के पर्वत दिखाई दे सकते थे आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, और द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, कोई दूसरे कारण के नहीं, देन टू हैव द प्लीज़र, आनंद लेने के सिवाय या आनंद लेने के, ऑफ द फील ऑफ फीलिंग, महसूस करने के लिए, द रेन, बारिश को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया, उसका कोई अन्य कारण नहीं था। एंड, और, व्हेन, जब, ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने एकाएक कहा या उसने तुरंत कहा, एक्साइटेड के लिए लगाते हैं हम, ठीक। एक्सक्लेम्ड, दीज आर, ये हैं, नॉट, नहीं है, रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे, फॉलिंग, गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, दे आर, ये हैं, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के, द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, आर 10 सेंट, 10 पैसे हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी वाली हैं, आर 5 पैसे हैं, ठीक। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। कह रहा है कि, हाँ, कह रहा है कि विथ
विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ माने साथ होता है या से होता है, सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्टि के साथ, एक्सप्रेशन में होता है भाव, तो संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड उसने देखा द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाजों को, विथ इट्स फ्लावर और उनके फूलों को, ड्रैप्ड जो ड्रैप्ड थे ढके हुए थे, इन ए कर्टन ऑफ रेन, कर्टन माने रिगार्डेड मीन्स होता है सर देखना, ठीक, कर्टन का मतलब होता है पर्दा आपका होता है, जैसे आवरण भी हम कह सकते हैं, वी कैन से आवरण, ठीक, ऑफ रेन बारिश के, बारिश के आवरण से क्या थे ढके हुए थे या बारिश के पर्दों से ये ढके हुए थे, बट लेकिन सडनली अचानक अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा बिगिन शुरू हो गई टू ब्लो चलना, लेकिन अचानक तेज हवा चलना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन और बारिश के साथ ही साथ, एंड अलॉन्ग विद द रेन और बारिश के साथ ही साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बड़े बड़े ओले बिगिन शुरू हो गए टू फॉल गिरना, लेकिन बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए, दीज ये ट्रूली वास्तव में डिड रिसेंबल प्रतीत होते हैं न्यू सिल्वर क्वाइंस नए चांदी के सिक्के, कह रहा द बॉयज, कह रहा कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, लड़के खुद द बॉय एक्सपोजिंग मन होता है दिखलाना, लड़के खुद दिखा रहे थे टू द रेन बारिश में, रेन आउट वो दौड़ कर गए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फोरिजन पियर्स, फोर्जन में होता है जमे हुए या आपका फोरिजन का मतलब बर्फी से लिया गया है, फोर्जन और पियर्स में होता है मोती, ठीक है, मोती जैसे बर्फ़ को उठाने के लिए वो गए, ठीक, इकट्ठा करने के लिए गए, कह रहा इट इज़ रियली, इट माने यह, इज माने है, रियली माने वास्तव में, यह वास्तव में है, गेटिंग माने हो रहा है, बेट माने बुरा, नाउ माने अब, ये अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, आई होप, मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूँ, इट पासेस, ये गुजर जाएगा, क्विकली, तेज़ी से, ये तेज़ी से गुजर जाएगा, इट डिड नॉट पास, ये नहीं गुजरा, क्विकली तेज़ी से ये नहीं गुजरा, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रैंड, ओलों की वर्षा हुई, ऑन द हाउस, घर पर हुई, द गार्डन, बगीचे में हुई, द हिल साइड, पहाड़ियों की चोटी पर हुई, द कॉर्नफील्ड, मक्के अनाज के खेतों में हुई, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में हुई, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में हुई, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था, एज इफ, मानो कवर ढक दिया गया हो, विथ साल्ट, नमक से, खेत इतना सफ़ेद था कि जैसे उसे नमक से ढक दिया गया हो। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा नॉट अ लीफ, नॉट माने नहीं, अ लीफ माने पत्ती, कह रहा नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमाइंड बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, द कॉर्न, फसल, वाज थी, टोटली, पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद, फसल पूरी तरीके से बर्बाद थी, द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे, लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई थी, विथ सैडनेस, दुखी से, लेंचो की आत्मा दुखी से भर गई थी, व्हेन द स्टॉर्म, जब स्टॉर्म हैड पास्ड, बीत गया, स्टॉर्म माने होता है तूफान बेटा, जब तूफान बीत गया, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडल, बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड, खेतों के बीचों बीच में वो खड़ा हुआ, एंड सैड, और उसने कहा, टू हिज सन्स, अपने लड़के से, और उसने अपने लड़के से कहा, अपलग ऑफ लोकट्स, अपलग माने होता दल, ऑफ माने का, लोकट्स माने टिड्डा, कह रहा टिड्डे का दल, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा, कह रहा है कि टिड्डों का दल इससे भी ज़्यादा छोड़ देता, ठीक, कह रहा है कि हाँ छोड़ देता, कह रहा हाँ, द हेल हैज़, कह रहा जो ओले की वर्षा हुई, लेफ्ट नथिंग, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, ओले की वर्षा ने कुछ भी नहीं छोड़ा, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास फसल नहीं होगी, इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी, दैट नाइट, उस रात, वाज सारोफुल, उस रात, वाज सारोफुल, दुखी भरी थी, उन लोगों के लिए, वह रात उन लोगों के लिए दुखी भरी रात थी, ऑल ओवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं रहा, हमारा सारा कार्य कुछ भी नहीं रहा, देयर इज नो, तेरा कोई नहीं है, वन, एक भी इंसान नहीं है, हु, जो, कैन हेल्प अस, हमारी सहायता कर सके, यहाँ पर कोई एक इंसान नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, तेरा वेल, वी शैल, सॉरी यहाँ पे वी के बाद जो डबल एल लिखा हुआ है ये शैल है, ठीक, तेरा वी शैल, हम
वी शैल ऑल गो, हम सभी रह जाएंगे हंगरी भूखे दिस ईयर, इस साल, हम सभी लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। बट लेकिन इन द हर्ट्स, बट लेकिन इन द, हाँ इन द हर्ट्स कह रहा हृदय में, ऑफ ऑल उन सभी के, हु जो लिव्ड रहते थे, इन दैट सोलेटरी उस एकांक हाउस घर में, इन द मिडल बीचों बीच ऑफ द वैली घाटी के, उस घाटी में, उस घाटी के बीचों बीच जो रहते थे उनके एकांक, हाँ उनके अंदर देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, चिंतित मत होइए, इवन यहाँ तक कि दो यद्यपि, डोंट बी अपसेट परेशान मत होइए, इवन यहाँ तक कि दो यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस पूरा बर्बाद हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है पूरा बर्बाद हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर भूख से, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट यही कहते हैं, दे से वे भी लोग, ये वे भी लोग कहते हैं, यही लोग भी कहते हैं, नो वन डाइज कोई नहीं मरता ऑफ हंगर भूख से। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ दिस होप केवल अपनी इस उम्मीद के बारे में, केवल अपनी इस उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड भगवान की सहायता, हुज आइज जिसकी आंखें, एज जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जिसकी आंखें सी देख लेती है, एवरीथिंग सब कुछ, जिसकी आंखें सीधे सब कुछ देख लेती है, इवन यहाँ तक कि वाट क्या इज है डीप गहराई में, इन वंस कंसर्न्स आपकी अंतरात्मा के, आपके अंतरात्मा की गहराई में आप क्या सोच रहे हैं, भगवान यहाँ तक कि ये सब भी देख लेता है। कह रहा है लैंचो वाज एन ऑक्समैन, लैंचो एक बैल की तरह आदमी था, कह रहा वर्किंग लाइक एन एनिमल, और काम करता था जानवर की तरह, इन द फील्ड्स खेतों में, कह रहा बट लेकिन स्टिल फिर भी ही नहीं वो जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार, एट डे ब्रेक दिन निकला, ही बेगैन उसने शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, अ लेटर एक पत्र को, विच जिसको ही हिमसेल्फ वो खुद से उड कैरी ले गया, टू टाउन कस्बे एंड प्लेस और डाल दिया, इन द मेल बॉक्स में, और वो लेके गया खुद से और उस क्या कहते हैं लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस सिवाय देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के, ये भगवान के पत्र के सिवाय कुछ भी ना था। चलिए देखते हैं, चाहे आपका थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा क्योंकि चैप्टर जब करेंगे तो कवर होगा जी। देखें आगे पैसेज देख लो जी। देखें कह रहा है कि गॉड भगवान, कह रहा है गॉड भगवान, कह रहा है कि ही रोट उसने लिखा, इफ़ यदि यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस साल, आई नीड मुझे ज़रूरत है 100 पैसोस 100 पैसोस की। अच्छा एक चीज़ ये देखिए, जो आपका नीड आया है ये समझ लीजिए नीड क्या होता है। नीड मीन्स ज़रूरत तो होती है, लेकिन क्या होता है नीड एक ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर के साथ भी बहुवचन में रहता है। आपके आई थिंक आई आपका तो प्लूरल है, लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे ही आता तो भी वो नीड ही होता, और सिंगुलर के साथ भी बहुवचन के रूप में ही रहता है। ठीक, चलिए आगे आ जाए। कह रहा है इन ऑर्डर टू शो बोने के लिए, माई फील्ड्स अपने खेतों को, अगेन दोबारा, एंड टू लीव और जीविका चलाने के लिए, अनटिल जब तक नहीं, अनटिल हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, जब तक नहीं, द क्रॉप्स कम्स जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जिंदा रहने के लिए और जीविका चलाने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्ट्रॉम द हेल स्ट्रॉम हैड लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा, डॉट का मतलब है हैज़ लेफ्ट नथिंग। ठीक, कह रहा है कि ही रोड उसने लिखा, टू गॉड भगवान को, ऑन द एनवलप लिफाफे पर, उसने भगवान शब्द लिफाफे पर लिखा। कह रहा है कि पुट रख दिया द लेटर पत्र को, इनसाइड अंदर की ओर, उसने अंदर की ओर पत्र को रख दिया। कह रहा है स्टिल फिर भी ट्रबल्ड वो काँप रहा था, स्टिल फिर भी ट्रबल्ड वो काँप रहा था, वेंट टू टाउन कस्बे गया,
एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने स्टाम्प लिया, ऑन द लेटर। अब यहाँ पे स्टाम्प का मतलब वो स्टाम्प होता नहीं कि स्टाम्प लगाते हैं लेटर पे चिन्हित करने के लिए, तो वो डाक टिकट, हाँ उसने डाक टिकट लगाया ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप, उसने छोड़ दिया इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में उसने वो ड्रॉप लेटर लिया। स्टिल माने होता फिर भी, और ट्रबल्ड माने होता परेशान था। उसने इतनी एक्टिविटीज़ जो की, वो क्या कहते हैं लेटर लिखा भगवान को, अपने भगवान से उसने अपनी बातें लिखी, लेकिन वो फिर भी परेशान था। उसे ये सब करने के बाद भी वो परेशान था कि मैं क्या करूं आगे, ठीक। लेकिन उसने फिर अपनी क्या कहते हैं हिम्मत दिखाई, और वो जाकर क्या कहते हैं स्टाम्प लेकर वो लेटर को उसने आफ्टर ऑल उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर कहता है, हाँ कह रहा है कि जी हाँ वन पे है ना बेटा जी, हाँ वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक सहकर्मी, एम्प्लॉयज़ में क्या होता है सहकर्मी, ठीक काम करने वाला इंसान। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक सहकर्मी, हु जो वाज था अ पोस्टमैन, एक डाकिया, उनमें से एक इंसान जो एक डाकिया था। कह रहा है कि एंड और आल्सो हेल्प्ड, और जो मदद भी करता था, हेल्प मीन्स क्या होता है मदद करना, आल्सो मीन्स क्या होता है भी, जो मदद भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाने की, जो डाक खाने की मदद भी करता था। कह रहा वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस पर गया, लाफिंग हार्टली, दिल से हंसकर, यानी कि दिल से हंस रहा था। इसका मतलब यही है कि बहुत जोर जोर से हंस रहा था। कह रहा दिल से हंसकर यानी खुलकर हंसकर, हंसते हुए अपने बॉस पर गया, एंड शोड, और उसने दिखलाया, हिम उनको, द लेटर, पत्र, टू गॉड, भगवान का, उसने उनको भगवान का पत्र दिखलाया। अब जाहिर सी बात है क्या कोई भी लेटर भगवान को लिख देगा तो इंसान क्या कहते हैं एस्टोनिश्ड तो नहीं होना है, अचंभित हो जाएगा। और जब अचंभित होगा तो वो भी कह रहा था यार ये कहाँ से आ गया लेटर, वो भी भगवान को। भाई हम लोग ने भी कभी नहीं सुना, अब स्टोरी है आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है जैसे शुरुआत में ही आपने पढ़ा है कि अ फैथ कैन मूव्स माउंटेन्स, भाई आपका विश्वास पर्वत को हिला सकता है, लेकिन विश्वास कहाँ करें ये भी हमको देखना है। अगले ने भी बताया था आपको। आप कह रहे हैं नेवर इन द, क्या देखिए बता रहा है, कह रहे हैं नेवर इन हिज करियर, अपने जीवन काल में कभी नहीं, डैट क्लियर कर रहा है वो, कह रहे नेवर इन हिज करियर, अपने जीवन काल में कभी नहीं, एज जैसा कि अब पोस्टमैन, जैसा कि वो पोस्टमैन था, हैड ही नॉन, वो जानता था, दैट एड्रेस, ये पता। जाहिर सी बात है कि अपने पूरे जीवन करियर में वो भगवान का पता ही नहीं जानता था। अब नेचुरली वो भगवान को तो जानता था, जो क्या कहते हैं मंदिरों में होते हैं, ठीक, मस्जिदों में पाए जाते हैं, जो भी है सब जानते तो हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल जो भगवान था तो वो भगवान का पता वो नहीं जानता था। कह रहा है अब यहाँ पे भगवान का पता ये भी हो सकता है कि कोई एज ए वी कैन सपोज, हम सपोज कर सकते हैं कि कोई इंसान हो जिसका नाम भगवान हो, तो वो उसका भी पता नहीं जानता था कि भगवान नाम का कोई इंसान भी जिसको हम ये क्या कर दें लेटर पकड़ा है। कह रहा है कि द पोस्टमैन, कह रहा है डाकिया, अ फैट एमिबल फेलो, अ फैट माने होता है मोटा, एमिबल माने होता है मैत्रीपूर्ण या दोस्त, फेलो माने साथी होता है। कह रहा एक जैसे कि आपका बेटा मैच द वर्ड जब आएगा तो वो फ्रेंडली बोलेगा, क्या बोलेगा फ्रेंडली, और आपको एमिबल फेलो में मिलाना पड़ेगा बेटा, तो आप वहाँ पे यहाँ ही देख लोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा है कि वो क्या था, एक मोटा साथी था। कह रहा आल्सो ब्रोक, आल्सो मीन्स भी, ब्रोक माने एमिबल फेलो, मतलब क्या होता है, हाँ एमिबल फेलो माने होता साथी, फ्रेंडली, ठीक। कह रहा है कि आल्सो ब्रोक, वो भी, कह रहा आउट ऑफ लाफिंग, खुलकर हंसने लगा, वो भी टूट कर हंसा। ब्रोक में टूटना होता है, यानी टूटेगा यानी कि अच्छे से हंसा, फिर कह रहा खुलकर हंसा, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत। कह रहा ही टर्न सीरियस, ही माने वर्ड, टर्न माने हो गया, सीरियस माने गंभीर। अब देखो टर्न का मतलब था मुड़ना, लेकिन मुड़ना थोड़ी है, वो तो गंभीर हुआ है, तो वहाँ पे टर्न सीरियस का मतलब क्या होगा गंभीर होना, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, और वो थपथपाने लगा। टैपिंग माने होता है जब जैसे क्या होता है कभी कभार हम लोग पढ़ाते हैं तो एक क्या कहते हैं डिजिटल ले लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं बेंच पर टैप करते हैं कि क्या कहते हैं जो अटेंशन हो बच्चों को हमारी तरफ आ जाए, तो वो क्या करने लगा एंड टैपिंग, और वो थपथपाने लगा द लेटर, पत्र को, ऑन ए डेस्क, अपने डेस्क पर, अपने डेस्क यानी अपने बेंच पर वो लेटर को क्या करने लगा थपथपाने लगा। कह रहा है और क्या किया उसने, कमेंटेड किया। अब कमेंट आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, फेसबुक पे कमेंट, इंस्टाग्राम पे कमेंट, और कोई अच्छा लगे तो आप टिप्पणी कर देते हो, तो उसने टिप्पणी किया। कमेंट मीन्स क्या होता है, कमेंटेड मीन्स होता है टिप्पणी करना। कह रहा व्हाट अ फैक्ट, क्या विश्वास, एक्सक्लेमेशन वर्ड देखो आपका दे, कितना अटूट विश्वास है, वीकेंड से कितना अटूट विश्वास है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, हम व्हाट को क्या नहीं बोल सकते, फिर कितने में लेके जाएंगे उसको। कह रहा व्हाट अ फैक्ट, कितना अटूट विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेस,
कि मेरे पास ऐसा फेथ होना चाहिए। आई विश मेरी चाहे आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, ऐसे इंसान का विश्वास जो हो मेरे अंदर भी होना चाहिए। हु रोड, जिसने लिख दिया दिस लेटर, इस पत्र को, अरे जिसने इस पत्र को लिख दिया, इस व्यक्ति के जैसा फेथ हमारे अंदर भी होना चाहिए, ये मैं भी चाहता हूँ। ठीक, जो कहता है कह रहा है कि स्टार्टिंग अप, शुरुआत कर दी उसने, स्टार्टिंग अप क्या कर दिया उसने, शुरुआत कर दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब था पत्र व्यवहार। क्या होता है जब हम पहले क्या था, टेक्नोलॉजी का ज़माना जैसे नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, पत्र व्यवहार करते थे। अब ये पत्र व्यवहार यहीं तक सीमित नहीं था। पहले क्या कहते हैं, मैगजीन के थ्रू फ्रेंड बनाए जाते थे। आपने इससे ओल्ड बुक आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था, हाँ आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर ही था बाकायदा, फॉरेन का चैप्टर था, उसमें बताया गया था कि लड़का क्या करता है, एक पत्र व्यवहार कर लेता है। तो वहीं से लिया गया, कह कि इसने पत्र व्यवहार शुरू कर दिया विद गॉड, भगवान से। कितना अटूट विश्वास है इस लड़के का, इस व्यक्ति का, लैंको का, जिसने क्या किया, लैंचो भी पढ़ते हैं, लैंको भी पढ़ते हैं, कोई आपको लैंको भी बोलेगा तो आप हाइपर मत होइएगा, लैंचो भी बोलते हैं और लैंको भी कहते हैं। कह रहा लैंको क्या था, उसने क्या किया, इतना अटूट विश्वास था कि इसने भगवान को से पत्र व्यवहार स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं, कह रहा सो इन ऑर्डर टू शेक, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इन ऑर्डर नॉट टू शेक माने होता है हिलाना, शेक का मतलब क्या होता है, हिलाना, और यहाँ पे होगा डगमगाना, इसलिए न डगमगाए द राइटर्स फेथ, राइटर्स माने क्या होता है, लेखक, फेथ में क्या होता है, विश्वास। देखो कह रहा है लेखक का विश्वास न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर जो डाकिया था, कैम अप उसको आया विद एन आइडिया, एक विचार, उसको एक विचार आया। जैसे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार नास्तिक ना बन जाए, तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, भगवान तो देंगे नहीं, देना तो हम ही को पड़ेगा। तो उसने कहा एक इंसान का भाई विश्वास भी क्या रहे, बना रहे। तो उसने क्या कहा, उसको एक विचार आया, और क्या विचार आया, आंसर द लेटर, उत्तर देने के लिए, पत्र का उत्तर देने के लिए उसको एक विचार आया। बट लेकिन व्हेन, जब ही ओपनड, उसने खोला, इट माने इससे, जब उसने इसको खोला, कह रहा है कि इट वाज एविडेंट, इट माने यह वाज माने था, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जिसे हम कहेंगे क्लियर। क्या कहेंगे, ये आपका मैच द वर्ड में आएगा, वो बोलेगा एविडेंट, आपको लगाना क्या है, क्लियर या क्लियरली। ठीक, तो एविडेंट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट। कह रहा दैट कि टू आंसर इट, किसका उत्तर दिया जा सकता है। उसने जैसे उसको खोला, ये स्पष्ट था कि इसका आंसर दिया जा सकता है या दे सकते हैं। कह रहा है कि ही नीडेड, उसको जरूरत थी, ही नीडेड, उसको जरूरत थी, समथिंग मोर, समथिंग माने कुछ, मोर माने अधिक, यानी कि सहनशीलता और दया से हटकर भी उसे कुछ चीज़ों की जरूरत थी। जैसे कि हम सिंपैथी दिखा सकते हैं ना, यार ये बंदा बहुत परेशान है, इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सिंपैथी से मदद थोड़ी होनी है कि सिंपैथी दिखा देंगे किसी की मदद हो जाएगी। उसको छोड़कर मुझे कुछ चाहिए थी, उसने इसलिए बोला है कि समथिंग मोर देन। कह रहा गुडविल, गुडविल माने होता है शाख। आप कॉमर्स की लैंग्वेज में जाओगे तो गुडविल को हम लोगों ने पढ़ा है, शाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाख, जिसे हम लोग कहते हैं मुद्रा। क्या बोलते हैं कि भैया गुडविल है तो भैया आप काम चालू करिए वरना नहीं करिए। ठीक, कह रहा मुद्रा की थी, कह रहा इंक एंड पेपर, और स्याही और कागज़ की ज़रूरत थी। कह रहा बट लेकिन ही स्टक, वो अड़ा रहा। स्टक में क्या होता है, अड़ा रहना या उंडेल देना। कह रहा ये अड़ा रहा, हैज़ इज रेजोल्यूशन, अपने निश्चय कार्य के लिए, रेजोल्यूशन में होता है अडिग रहना। कह रहा लेकिन वो अडिग निश्चय के लिए अड़ा रहा कि ये करना है भाई, करना है तो इसकी मदद करनी है तो करनी है। ही अर्ज्ड, उसने पूछा फॉर मनी, पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉयज़, जैसे चूँकि आप एम्प्लॉयज़ में कर्मचारी होता है, लेकिन हम दोस्त क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों को एम्प्लॉयज़ थोड़ी बोलेगा, फिर वो दोस्त ही बोलेगा जहाँ पे काम कर रहा था, या उसके कलीग जो होंगे वो दोस्ती तो कहलाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है वो अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए पूछा। कह रहा है ही हिमसेल्फ, उसने खुद गिव दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का भाग, उसने अपनी सैलरी का आधा भाग खुद दिया। एंड सेवरल, और सेवरल का मतलब होता है कई सारे, बहुत सारे को सेवरल बोलते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई सारे दोस्त ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, जो योग्य हुए। ऑब्लाइज मीन्स क्या था, योग्य होना, जो आभारी है। ठीक, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट माने कार्य के रूप में, चैरिटी माने दान के कार्य के रूप में उन्होंने जो कुछ देना चाहा उन लोगों ने भी दिया। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ तक तो समझ में आया ना। कह रहा इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है।
इट वॉज इम्पॉसिबल, इट माने यह, वाज माने था, इम्पॉसिबल माने असंभव, ये असंभव था फॉर हिम उनके लिए, टुगेदर गेदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर माने साथ साथ, साथ साथ इकट्ठा करना ये उसके लिए असंभव था। द 100 पेसोस 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, असंभव की बात था। सो इसीलिए ही वॉज एबल, वो योग्य हुआ, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर किसान को, पार्ट, हाँ सॉरी ये पहना लोग, हाँ ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब यहाँ पे ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ का मतलब क्या होगा, आधे से ज़्यादा। ओनली अ लिटिल, ओनली माने केवल, लिटिल माने थोड़ा, मोर देन हाफ माने आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा भेजने के लिए क्या हो गया, योग्य हो गया। ही पुट, उसने रखा, मनी पैसों को, इन एनोलप लिफाफे में, एड्रेस टू लैंचो के पते पर, एंड विथ और इसके साथ, इट अ लेटर कंटेनिंग, उसने क्या किया, एक चिन्हित किया, कंटेन किया, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द, एज अ सिग्नेचर गॉड, उसने क्या किया, सिग्नेचर गॉड की बना दी, उसी के साथ उसने क्या कहते हैं, लैंचो का जो पता था उस पते पे इस लेटर को क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक, अब काफ़ी कितने अच्छा उसने किया कि इंसान को क्या कहते हैं, फेथ से उसने काफ़ी ये अच्छा किया। अब हाँ, अब कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे, कह रहा अगले रविवार, लैंचो कैम अ बिट ईयरलियर, कैम माने आया, अ बिट ईयरलियर मतलब जल्दी आया। ठीक, कह रहा देन यूजुअल टू अस, जैसे कि रोज आता था पूछने के लिए, यहाँ पे यूजुअल टू अस माने होता है रोज की तरह, फिर जल्दी आया। ठीक, क्या कहा, इफ़ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र है, इफ़ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र था। ठीक, फॉर हिम, उसके लिए, और कह रहा क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, कह रहा इट वाज द पोस्टमैन, ये कौन था, ये पोस्टमैन था, हु हैज़ परफॉर्म, इसने क्या किया था, तैयार किया था या कार्य किया था, सॉरी लाइन चली गई क्या, सॉरी होता है ना कभी कभी, ये होता है एक लाइन से दूसरे चले जाओ। कह रहा हाँ, इट वाज द पोस्टमैन, ये डाकिया था, हिमसेल्फ खुद से, हु हैंडेड जिसने पकड़ाया, द लेटर पत्र को, टू हिम उसको, वाइल जब, द पोस्टमास्टर, हाँ जबकि द पोस्टमास्टर जो डाकिया था, एक्सप्रेसिंग, वो क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था, एक्सप्रेसिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, द कंटेमेंट्स माने होता है संतुष्टि के साथ, कंटेमेंट में क्या होता है, संतुष्टि के साथ वो आशा कर रहा था, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की तरह, हु जो, कह रहा एक व्यक्ति कर रहा, जाहिर सी बात है हम काम करेंगे तो हमें एक आशा होगी सामने वाले की तरफ कि उसका रिजल्ट क्या है, फीडबैक क्या आएगा। कह रहा कि हु जो परफॉर्म, जिसने कार्य किया था, अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य जो कर रहा था, इसके लिए वो आशा कर रहा था। कह रहा लुक्ड, वो देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। अब जैसे उसने एक अच्छा कार्य किया था ना, तो वो देख रहा था कि मैंने इसे 100 जब किया है तो ये जब पैसा पाएगा तो जो एक्साइटमेंट जो इसका होगा, तो जब वो एक्साइटमेंट होगा तो इनको भी तो खुशी मिलेगी कि मैंने अच्छा गुड डीड बना था। अच्छा, ने पत्र दिया था, पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देख रहा था, जी देख रहा था कि ये जो क्या कहते हैं, जब ये पत्र को ओपन करेगा, क्या कहते हैं लिफाफे को ओपन करेगा, जब ये पैसे देखेगा तो इसका एक्साइटमेंट जो होगा, तो वो देखकर मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि मैंने एक अच्छा कार्य किया। तो इसी संतुष्टि के साथ वो क्या कर रहा था, वो वहाँ से ऑफिस से देख रहा था। अब कह रहा है कि लैंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि व्हाट ए फैक्ट शुरुआत में हमने पढ़ लिया है, कितना अटूट विश्वास। कह रहा है कि लैंचो ने दिखाया, नॉट नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट मैंने तो थोड़ा सा भी नहीं, स्लाइटेस्ट का स्लाइट मैंने था हल्का, कह रहा थोड़ा सा भी नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया, कह रहा है कि हाँ सरप्राइज, आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग, देखकर द मनी, पैसों को देखकर लैंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। कह रहा सच मैंने क्या, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना विश्वास था, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था, उसने लेटर भी लिया लेकिन कोई भी क्या कहते हैं वो नहीं दिखाया। ठीक, हाँ नहीं दिखाया। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि बट लेकिन बट लेकिन कह रहा ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। अब देखिए, एक तो स्लाइटेस्ट तो दिखाया ही नहीं पहली बात तो, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। जैसे कि सपोज करो हम लोगों को मिल जाता तो भाई पूरे गांव मोहल्ला जान जाता कि भाई भगवान ने मुझे पैसे भेज दिए हैं, हाँ, तो हम लोग पूरे मोहल्ले में चर्चा कर देते। लेकिन व्हाट ए फैक्ट, ठीक, वी सपोज, कह रहा कि
हाँ बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया व्हेन, जब वो क्रोधित हो गया व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, जब उसने पैसों को गिना तो वो क्या कहते हैं, गुस्सा हो गया। कह रहा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहा गॉड कुड हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, कह रहा गॉड भगवान कुड नॉट नहीं कर सकता, हैव मेड अ मिस्टेक एक भी गलती, भगवान एक भी गलती नहीं कर सकता। कह रहा नॉर, ना तो, नाइदर नॉर आपको पढ़ोगे आप जाके आगे ग्रामर में हम आपको ही पढ़ाएंगे। कह रहा नॉर, ना तो कुड ही हैव, जब वहाँ पे ही गलत लिख दिया है, ही को कैपिटल करना चाहिए, कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है भाई, भगवान के लिए हम ही स्मॉल नहीं कर सकते। तो कह रहा है नॉर, ना तो कुड ही हैव डिनाइड, ना तो वो इनकार कर सकता, डिनाइड मींस होता है इनकार कर देना, कह रहा ना तो वो इनकार कर सकता है लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लैंचो ने जो कुछ प्रार्थना की थी, ना तो भगवान उसका इनकार कर सकता है और ना तो वो कम दे सकता है, तो ये तो भगवान की गलती है नहीं। तो झट सी बात है, इनका ब्लेम कुछ और पे है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि जी, अब कह रहा है कि इमिडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट, लेंचो गया अप टू द विंडो, खिड़की पर, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया, टू अस्क पूछने के लिए, और अ पेपर, पेपर के लिए, एंड इंक और स्याही के लिए, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया और उसने पूछा भाई पेपर और स्याही मिलेगी। कह रहा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो राइटिंग टेबल भी होता है, राइटिंग टेबल भी होता है। कह रहा कि ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कह रहा है कि अपनी भाव को सुकोड़ते हुए, ब्रो मीन्स होता है भाव, रिंकलिंग माने होता है, आप रिंकल आपने सुना होगा, रिंकल का मतलब झुर्रियाँ भी होता है जी, हाँ ये भी आप जान लीजिए, रिंकल का क्या होता है, झुर्रियाँ भी होता है। तो कह रहा है कि झुर्रियाँ, अब झुर्रियाँ तो यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि वो एज ए मैन था तो यंग भी था, तो कह रहा है कि वो अपने भाव को सुकोड़ते हुए, यहाँ पे क्या होगा, हाँ सुकोड़ना, कह रहा भाव को सुकोड़ते हुए उसने लिखा, कह रहा कैस्ड बाय द इफर्ट, अपने प्रयासों के साथ, इफर्ट मीन्स क्या होता है, प्रयासों के साथ, कह रहा कि ही फिनिश्ड, उसने क्या, सॉरी ही हैड मैक टू एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस यानी बताता चला गया, एक्सप्रेस क्या होता है, दिखलाना या बताना, वो बताता चला गया, हिज आइडियाज, अपने विचारों को, यानी अपने विचारों को उस लेटर में वो लिखता चला गया, हाँ लिखता चला गया। व्हेन, जब ही फिनिश्ड, उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, तो वो खिड़की पर गया, जब उसने समाप्त किया तो वो खिड़की पर गया, टू बाई, खरीदने के लिए, स्टाम्प को, तो खिड़की पर गया और स्टाम्प खरीदा। कह रहा विच, जिसको, ही लिक्ड, जिसको उसने खुद लिक्ड किया, लिक्ड माने होता चाटना, क्या होता है जैसे फूक लगाना होता है ना, चाटना, उसने खुद चाटा, हाँ ही लिक्ड, उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, तब उसने फिक्स्ड कर दिया, मतलब चिपका दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की धमक से, ब्लो मैंने होता है मुट्ठी, ठीक, फिस्ट मारता चपेट मारना, जैसे चाटा तो रखा, फिर क्या किया, पुश किया, ठीक, धमक से चिपका दिया। कर द मोमेंट, वह पल, द मोमेंट, वह क्षण या वह पल, ठीक, कह रहा है कि द लेटर, जो पत्र, फिल डाला गया इनटू द मेल बॉक्स, कह रहा मेल बॉक्स में डालने का जो पल था डाला गया। कह रहा द पोस्टमैन, जो डाकिया था, वेंट गया टू ओपन इट, और उसको खोला, जो कि हालांकि आपने भी पढ़ा था कि डाकिया जो था, जब उसने लेटर पहुंचाया था, उसको दिया था, हैंडेड किया था, तो वो अपना क्या कहते हैं कार्य के प्रति देखना चाहता था कि इसको क्या क्या कहते हैं फील होता है, तो वो ये भी तो देख रहा था कि ये गुस्सा हो गया है, तो इसकी जो एक्टिविटी बाद में जो हुई, ये राइटिंग टेबल पर गया और इसने क्या कहते हैं इंक स्याही मांगा, अपने जितने एफर्ट थे सब लिख डाले, और उसके बाद वो फिर स्टाम्प मांगा, उसको क्या कहते हैं लिख किया, मुट्ठी से ठोक के फिर गया डाल दिया। तो ये सब एक्टिविटी देखने के बाद उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर गया, वेंट एंड ओपनड इट, और उसको खोला। अब वो क्या पढ़ता है देखिए, कह रहा इट सैड, ठीक, कह रहा इट सैड, इट सैड, ठीक, कह रहा इट सैड, कह रहा इट सैड। अब यहाँ पे इट सैड का मतलब बेटा जानते हो क्या हुआ, समझो, इसमें इसने कहा, अब पत्र कह रहा है, उसने तो भाई उसने तो कह दिया जो करना था, अब वो पत्र पढ़ रहे हैं तो पत्र कुछ बता रहे हैं ना उनको, इसलिए इट का प्रयोग किया गया। कह रहा इट सैड, उसने कहा गॉड भगवान, ऑफ द मनी, पैसों के, कह रहा गॉड भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसा, हाँ ऑफ द मनी, पैसे के बारे में, दैट आई अस्ड, जो कि मैंने मांगा था, फॉर ओनली 17 पैसों रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। भगवान, जो मैंने आपके पैसे के बारे में आपसे पूछा था या प्रार्थना की थी, उनमें से केवल 70 पैसे मुझको प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि सेंड, भेज दीजिए, मी, मुझे, द रेस्ट, बाकी के, मुझे बाकी के भेज दीजिए। रेस्ट मतलब बाकी, रेस्ट माने बेटा बाकी होता है, रेस्ट में क्या होता है, बाकी होता है। अगर रेस्ट के साथ लग जाए रेस्ट लेस, तो हो गया बेचैनी,
क्या हो गया? जी, हाँ, कह रहा है कि रेस्ट बाकी की भेज दीजिए। सिंस क्योंकि, सिंस जैसा सिंस माने भी होता है क्योंकि, फॉर माने भी क्योंकि होता है और बिकॉज माने भी क्योंकि होता है। और कह रहा है सिंस क्योंकि आई नीड मुझे ज़रूरत है, इट इसकी वेरी मच बहुत ज़्यादा, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप एक काम करिए, जो 30 पैसों आपने नहीं भेजे हैं उसको भेज दीजिए। अब कह रहा है कि बट लेकिन डोंट सेंड मत भेजिएगा इट इसे टू द, हाँ टू मी मुझे, लेकिन आप डोंट सेंड मी टू, डोंट सेंड इट टू मी, आप मुझे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, मेल के ज़रिए, आप मुझे मेल के ज़रिए मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो डाक खाना के जो सहकर्मी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कह रहा है आर हैं अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों की गुच्छा हैं, और क्या है, बहुत बड़े बेईमान हैं, तो आप इनके ज़रिए मत भेजिएगा। इसको लगता था, ही थिंक दैट कि जो 100 पैसे भगवान ने भेजे थे, उन्होंने क्या किए थे, टेकन आउट द 30 पैसोस, हाँ, एंड सेंड द रेस्ट। ठीक, तो इसको लगा कि इन्होंने बाकी भेज दिए और 30 निकाल लिए। तो भगवान तो पहले उसने बता दिया ये गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मेरे पैसे निकाल दिए। तो उसने डायरेक्ट ब्लेम कर दिया कि आप बाकी के तो चलो भेज दीजिए, लेकिन आप क्या करिएगा, मेल के ज़रिए मत भेजिएगा, लैंचो। अब यही हुआ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, सेंड मी, जी वाई नॉट, क्यों नहीं, हाँ, कह सेंड, कह भेज दीजिए, मी मुझे, द रेस्ट बाकी के, मुझे बाकी के भेज दीजिए। हाँ जी, द मीन इज दैट कि जो आपने 70 भेजे हैं या 100 आपने भेजा होगा, उसका इट्स हिज ओपिनियन, ठीक, तो वो 30 उन्होंने निकाल लिए। तो अब आप काम करिए कि आप मुझे 30 वो भेज दीजिए, 70 तो मुझे मिल गए, आप 30 फिर भेज दीजिए, हाँ भेज दीजिए। सिंस क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है। सिंस का मतलब क्योंकि, हाँ, सिंस का मतलब क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है, बट लेकिन डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिएगा, टू मी मुझे, थ्रू द मेल, मेल के ज़रिए, लेकिन थ्रू मैंने के होकर बैठा होता है, लेकिन इसे मेल के ज़रिए मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो डाक खाने के सहकर्मी हैं, आ रहे हैं। अब बंच का मतलब होता है ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप, बंच का मतलब होता है ग्रुप, करा समूह है। ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपल, क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट पीपल, वी कैन से क्रूक्स, ठीक। बंच क्या थे, वो क्या थे, एक बेईमान के गुच्छा। अब यहाँ पे बंच ऑफ फ्रूट्स है तो बंच का गुच्छा कह देंगे हम, क्रूक्स माने बेईमानों के, वो क्या है, एक बहुत बड़े बेईमान आदमी है। तो आप इनके ज़रिए मुझे 30 पैसों मत भेजिएगा, लैंचो, उनका प्रार्थी लैंचो। इस प्रकार आपका चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोग क्या करिएगा, जब भी आप घर पे खाली बैठें तो आप इसकी वोकैबुलरी जो मीनिंग है आप इसको भी देखते रहिए, इससे आपका वोकैबुलरी जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।